वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंडानी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के जो कौन कौन से जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, उसको कब घोषित किया गया है। साथ ही जो प्रत्येक जिले के जो शुभंकर है वो भी आजकल काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। आपको प्रत्येक जिले के जो शुभंकर है वो बताए जाएंगे ताकि आप उसको याद रख के जाए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे ये जो राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है वो आपके थर्ड ग्रेड के जो टॉपिक थर्ड ग्रेड के राजस्थान जीके में एक स्पेशल टॉपिक के रूप में दिया गया है, तो आपके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह के रूप में देखें तो हम राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। आपको सभी को पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है। अब इनकी विशेषता के बारे में बात करें तो राजस्थान की इस खेजड़ी है, इसको रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो किसा प्रोसेप्सिनेरिया है वो कि इसके वैज्ञानिक नाम है। और खेजड़ी है, इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया गया है। अगर इसकी कुछ विशेषता बात की जाए तो ये जो खेजड़ी है वो सर्वाधिक जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही जो नागौर जिला है उसमें भी देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी जो पूजा है वो किस दिन की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो पूजा है वो विजयदशमी यानी जो दशहरा है उसके दिन की जाती है। वैसे दशहरा के दिन आपके जो हथियारों की पूजा भी की जाती है, तो आपको ये बात जरूर याद रखेंगे। साथ ही ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो एक इसमें एलडीसी के एग्जाम में जरूर पूछा गया था कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवताओं का थान होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपके एक तो गोगा जी और जुंजार बाबा है, इनके जो मंदिर यानी जो थान है वो होते हैं। अगर इसके उपनाम की बात की जाए कि कौन से क्षेत्र में खेजड़ी को क्या क्या कहते हैं, तो हम बात करेंगे राजस्थान में जो खेजड़ी है उसको पंजाबी और जो हरियाणवी भाषा में वो जांटी के नाम से जानते हैं। वही तमिल में उसे पेमले, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी और सिंधी भाषा है उसमें इसके दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। और विष्णु संप्रदाय है कि लोग इसे समी के नाम से जानते हैं, तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे। और साथ ही जो खेजड़ी है उसको स्थानीय भाषा में सीमलो के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी है कि जो हरी हरी जो उसकी जो फली होती है यानी एक प्रकार से कहे तो उनके फल है उसको सांगरी के नाम से जानता है। और जब ये फल सूख जाते हैं तो इस सूखे हुए फल को खोखा के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो पत्तियां हैं वो लूम कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसको सेलेंट्रोटा कीड़ा है और जो ग्राइकोटोमा कवक है नाम के जो जो दो कीड़े होते हैं, ये दोनों कीड़े खेजड़ी वृक्ष को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजस्थान की जो खेजड़ी है उस खेजड़ी के 1000 वर्ष से भी जो पुराने राजस्थान में दो वृक्ष है। अब वो दो वृक्ष कहाँ पर है, तो वो है मांगलियावास अजमेर में 1000 वर्ष से भी पुराने दो खेजड़ी के वृक्ष अभी भी हैं। अब नेक्स्ट है कि खेजड़ी के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम जो बलिदान किसने दिया था, तो आपके जो आंसर होगा अमृता देवी द्वारा दिया गया, जो कि 1730 में दिया गया था। और जो ये बलिदान है वो बलिदान आपके जो भाद्र शुक्ल दशमी कब दिया गया था, भाद्र शुक्ल दशमी को दिया गया, जिसमें कुल मिला के 363 लोग हैं वो शहीद हुए थे। वैसे जो ये जो बलिदान है वो जब जोधपुर के शासक अभय सिंह के द्वारा जब खेजड़ी गांव में लकड़ियां काटने के लिए जो दिए गए आदेश दिया गया था, और जो आदेश है वो अपने हाकिम गिरधरदास है उसको आदेश दिया गया था कि आप जाइए और खेजड़ी गांव में वहाँ से आप लकड़ियाँ काटें। तो उस लकड़ियों की तो वहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए जो अमृता देवी बिश्नोई है उनके साथ जो 363 जो गांव वाले हैं उन सभी ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए गए थे। साथ ही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि विष्णु संप्रदाय के द्वारा जो बलिदान दिया गया था उस बलिदान को क्या कहते हैं। तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये इस बलिदान को शाखा या खड़ाना के नाम से जाना। ये खड़ाना नाम आपके काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको खड़ाना जरूर याद रखेगा कि जो विष्णु संप्रदाय में जो खेजड़ी वृक्ष के लिए जो बलिदान दिया गया है उस बलिदान को शाखा या खड़ाना के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप और खेजड़ी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार जो खेजड़ी दिवस है वो आपके जो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। साथ ही वन्य जीव संरक्षण के लिए जो दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अमृता देवी
वन्य जीव पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1994 को की गई थी और इस पुरस्कार के तहत अगर कोई संस्था है तो उसको पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि मिलती है और अगर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के व्यक्ति को अगर सम्मान दिया जाता है तो उसको 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जो ये अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो पहली बार किसे दिया गया था? तो आपको आंसर होगा कि जो पाली के जो गंगाराम बिश्नोई है उनको पहली बार जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया गया है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस लाइन को भी जरूर याद रखिएगा और एक जरूर याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन खिचड़ी की जो शुरुआत है वो 1991 को हुई थी। अगला हम प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो अगला प्रतीक चिन्ह है अपने राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा के जो फूल है उसको रोहिड़ा के जो फूल है राज्य फूल अपना कौन सा है? तो रोहिड़ा है। और रोहिड़े को फूल को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो आपके जो अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। रोहिड़े के जो फूल है उसको कहते हैं मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा है, वो इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ ही जो रोहिड़ा है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो मरुस्थलीय इलाका यानी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक रोहिड़ा पाया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि रोहिड़ा है, जो रोहिड़े के जो पुष्प है वो किस माह में खिलते हैं? तो आपको ये जरूर याद रखना होगा कि रोहिड़े के जो पुष्प है वो मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। साथ ही रोहिड़े के पुष्प का रंग कैसा होता है? तो केसरी यानी हिरमिश पीला होता है। तो आपको याद रखना है कि जो रोहिड़े का पुष्प है उसका रंग कैसा होता है? तो आपका रंग याद रखना हिरमिश रंग है वो होता है। अब आपको पता नहीं होगा कि हिरमिश रंग कैसा होगा, तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ तो आप उससे याद रख सकते हैं। इसे याद रखना है कि इसे आप कोड याद रखना है के पी ला ना, यानी रोहिड़े के जो पुष्प है उसमें जो रोहिड़े का पुष्प का जो रंग होता है हिरमिश होता है। वो हिरमिश क्या होता है? के पिलाना, मतलब कि केसरिया, पीला, लाल और नारंगी, इन चारों रंगों का जो मिक्सर होता है और मिक्सर से बनने वाला जो रंग होता है वो उस रंग को हम हिरमिश कलर के नाम से जाना जाता है। तो आप ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि जो हिरमिश रंग कौन सा होता है? तो केसरिया, पीला, लाल और नारंगी। जोधपुर में जो रोहिड़ा है उसको मारवाड़ की जो टीक के नाम से जाना जाता है। अगला बात की जाए तो हम राज्य पशु के बारे में बात करेंगे। हमारे राज्य पशु दो हैं, एक है चिंकारा और एक है ऊँट। चिंकारा है वो अपने वन्य जीव के आधार पर चिंकारा है, और अगर पालतू जानवर की बात की जाए तो हमारे ऊँट है। चिंकारा है इसको हमारा जो राज्य पशु घोषित किया गया था वो 1981 को घोषित किया गया था। वैसे चिंकारा एक एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला है। साथ ही जो चिंकारा है इसको छोटे हिरन के नाम से भी, एक छोटे हिरन की तरह दिखाई देता है तो इसे छोटे हिरन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राज्य पशु है, तो इसलिए जो चिंकारा है वो चिंकारा के लिए जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में वो काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही चिंकारा नाम से राजस्थान का एक, ये भी याद रखना, चिंकारा नाम से राजस्थान का एक तत्वाद्य यंत्र भी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ऊँट है उनके बारे में जो मैंने बताया, पालतू पशु के रूप में राज्य पशु है वो आपके ऊँट आ जाएगा। ऊँट को राज्य पशु है वो अपने 30 जून 2014 को घोषित किया गया था और जो कि इस पालतू जानवर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य पक्षी गोडावन के बारे में बात की जाए तो गोडावन है वो 1981 को राज्य पक्षी के तौर पे इसे घोषित किया गया था। वैसे इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पक्षी होता है एक तरीके से काफ़ी शर्मीला पक्षी होता है, इसे कहते हैं, ऐसे इसके उपनाम भी है, यानी इसे माल मोरडी, सोन चिड़िया, काफ़ी उपनाम है इसके, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने वही लिए हैं। तो इसको माल मोरडी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है आपके कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स है, वो इसका गोडावन पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है। वैसे गोडावन है उसको सारंग, कुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हुए सब उपनाम है। तो आपको काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि चार इसे नाम दे दिया जाए और ये चार नाम के क्या है, तो आपको पूछ सकता है कि राज्य के पक्षी गोडावन के उपनाम है या कुछ इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप ये नाम भी
जरूर याद रखिएगा। गोडावन को जैसे हाड़ौती क्षेत्र यानी जो शौसेन है उसमें मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। वैसे मैंने ऊपर तो बता दिया कि इसको मालमोरडी कहते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो मालमोरडी किस क्षेत्र में कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र उसमें कहते हैं। राजस्थान में जो गोडावन पक्षी है वो 3 जिले हैं उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में कि राजस्थान में किन जिलों में गोडावन पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपको एक तो आज याद रखना कि जो मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर है वहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक, एक है शौसेन बारा है वहाँ पे पाए जाते हैं, और एक है शौकली अजमेर है वहाँ पे सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। गोडावन के लिए जो प्रजनन यानी गोडावन के प्रजनन के लिए जो जोधपुर में एक जंतुआलय भी है वो भी प्रसिद्ध है। और साथ ही जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गोडावन पक्षी है वो मूल रूप से एक अफ्रीका का जो पक्षी है वो था। नेक्स्ट हम बात की जाए प्रतीक की, तो राज्य की गीत है वो कौन सा है। तो आपको सभी को पता है कि राज्य गीत है वो केसरिया बालम पधारो हमारे देश है वो है। इस गीत को सर्वप्रथम कहते हैं कि उदयपुर की जो मांगी बाई है उनके द्वारा गाया गया था। वैसे जो केसरिया बालम है एक तरह से मांड गायकी में एक प्रकार का विरह गीत होता है जिसको सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बीकानेर की जो मांड गायिका थी अल्लाह जिला बाई है उनके द्वारा गाया गया था। वैसे अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक मांड गायिका थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रतीक चिन्ह है कि राजस्थान का राज्य नृत्य। तो सभी को पता है कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, घूमर कहते हैं। नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो घूमर को कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हुआ, तो घूमर कहते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ जरूर याद रखने, घूमर है ये किया तो महिला द्वारा जाता है लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य होता है। इसके जो 8 स्टेप को सवाई के नाम से जाना जाता है, इसे नृत्यों की आत्मा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है आपके कथक नृत्य है। और राजस्थान में इसका घराना कौन सा है, तो आपके जयपुर घराना है वो राजस्थान में इसका घराना है। अगला बात की जाए तो राजस्थान के जो राज्य खेल कौन सा है, तो आपको याद रखना, आपको सभी पता है कि बास्केटबॉल है। तो आपको साथ में ये भी याद रख लीजिए कि अगर बास्केटबॉल है उसको राज्य खेल का जो दर्जा है वो 1948 को दिया गया है। वैसे जो ये आप सभी इतना तो याद रखते, तो साथ में एक लाइन और जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो 5 जो सक्रिय खिलाड़ी हैं उसकी 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम होती है, जिसमें 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें हैं वो होती है। राजस्थान की राजभाषा है, तो सभी को पता है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एलडीसी के एग्जाम में। और साथ ही जो आपकी जो हाईकोर्ट के एग्जाम में जो पिछले नहीं उससे भी पिछले वाला हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य कौन सा है, तो अलगोजा है, जिसमें कहते हैं कि 2 बांसुरी के रूप में होती है और 2 बांसुरी जो एक साथ में बजाई जाती है। वैसे बांसुरी के समान ही दिखाई देता है, इसलिए राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है, तो सूर्यमल मिश्रण है वो है। तो अभी तक हमने सारे राजस्थान के सभी जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के शुभ अंक, यानी राजस्थान के जो प्रत्येक जिले हैं उस प्रत्येक जिलों के शुभ अंक दिए गए हैं। अब शुभ अंक क्या होता है कि प्रत्येक जिले को एक जीव समर्पित किया गया है। जैसे कि आपने प्रत्येक जिले को एक जीव दिया गया है, जो कोई भी पशु दिया गया है जिससे भी वो जिला उसको संरक्षण प्रदान करेगा। यानी लिखा हुआ है कि इसमें कि हर जिले को जिम्मेवारी होगी कि वो अपने जिला स्तरीय और वन्य जीव को बचाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए उसकी दिशा में काम करे। इसलिए प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है। तो हम बात करेंगे कि सभी जिलों के शुभंकर देखेंगे कि कौन से जिलों के कौन से शुभंकर है। अगर आपके एग्जाम में अगर वन्य जीव और वन्य जीव अभियान के बारे में जो अगर टॉपिक है तो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ऐसे ये काफ़ी देखने को कम मिलता है लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए अब सभी जिले बार हम शुभंकर देखते हैं कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। सबसे पहले हम अजमेर की बात की जाए तो अजमेर के जिले का शुभंकर कौन सा है, तो वो है खरमोर। अगर हम अलवर की बात की जाए तो वो है आपके सांबर। वैसे आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे बांसवाड़ा का जो शुभंकर कौन सा है, तो जलपीपी। अगर बारा की बात की जाए तो उसका जो शुभंकर कौन सा है, तो मगर है। नेक्स्ट है आपके पास बाड़मेर है, तो उसका कौन सा शुभंकर है, तो वो है आपके लौकी यानी मरु लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है वो है। भीलवाड़ा का कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो मोर है वो भीलवाड़ा का शुभंकर है। अगर बीकानेर की बात की जाए तो वो है आपके भट्ट है, वो आपके बीकानेर का है। अगर बूंदी की बात की जाए तो खुरबाब है वो है। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो आपकी जो गोसिंगा है वो आपके चित्तौड़गढ़ के शुभंकर है, वो बनाया गया है। वही चूरू का बात की जाए तो कृष्ण मर्ग है वो है। दौसा की बात की जाए तो आपके जो खरगोश है वो है। वैसे आप सभी को इसको आपकी जो कॉपी में लिख सकते हो। अगर
अब ऐसे आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ अगर लिखना चाहो तो आप कॉपी पेन लिखो और साथ में लिख सकते हो। धौलपुर का है तो धौलपुर की बात की जाए, धौलपुर का है तो आपके जो पचीरा है यानी इंडियन स्क्रीमर है के नाम से भी जाना जाता है, वो धौलपुर का शुभंकर है। डूंगरपुर की बात की जाए तो जांगीर है वो है। हनुमानगढ़ की बात की जाए तो छोटा किला। जैसलमेर की बात की जाए तो चूंकि ज़्यादा पाया जाता है जैसलमेर में तो गोडावन है वो है। जालौर में की बात की जाए तो जालौर में जालौर का शुभंकर भालू। अगर झालावाड़ की बात की जाए तो घाघरोनी तोता, जिसे हम नकल वाला तोता भी कहते हैं, हीरामनी तोता के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू की बात की जाए तो ये इसे काला तितर है। जोधपुर की बात की जाए तो कुर्जा पक्षी है, वैसे कुर्जा है, वैसे कुर्जा पक्षी एक राज्य जो लोकगीत है उनका भी नाम है, एक प्रकार से वीर गीत है। करौली की बात की जाए तो करौली का जो शुभंकर है वो है गडियार। और कोटा की बात की जाए तो उद बिलाव कहते हैं वो है। उद बिलाव जैसे उसको जल मानुष के नाम से भी जाना जाता है। नागौर की बात की जाए तो राजहंस है वो अब है। और पाली का बात की जाए तो पाली का है तेंदुआ। वैसे पाली क्षेत्र में काफ़ी सारे तेंदुए छोड़े गए हैं। पाली में ऐसे सुमेरपुर में जो जवाई सफारी भी बनाई गई है तेंदुओं के लिए जो प्रसिद्ध है, इसलिए पाली का है तेंदुआ है। प्रतापगढ़ की जो उड़न गिलहरी है वो है। वैसे सीतामाता जो अभ्यारण्य है वहाँ की जो प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के कारण ही प्रसिद्ध है। तो आप याद रख सकते हो कि प्रतापगढ़ की कौन सी होगी तो उड़न गिलहरी। राजस्थान की बात की जाए राजसमंद की बात की जाए तो भेड़िया है। सवाई माधोपुर की बात की जाए तो बाघ है। वैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में बाघ परियोजना लाई गई है, तो बाघ परियोजना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सवाई माधोपुर की कौन सी होगी तो बाघ। गंगानगर की बात की जाए तो आपके चिंकारा। और वहीं सीकर की बात की जाए तो शाहीन है वो है। सिरोही की बात की जाए तो जंगली मुर्गी है वो सिरोही की शुभंकर है। टोंक की बात की जाए तो टोंक का जो हंस होता है वो टोंक के शुभंकर है। वही उदयपुर की जो शुभंकर की बात की जाए तो उदयपुर का जो बिजू होता है वो है। और जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में का शुभंकर है वो है चीतल। अगर भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर का शुभंकर कौन सा है तो आपको याद रखना है कि सारस है वो है। तो चलिए वीडियो पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो सारी PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके जो एजुकेशन जुड़ी हुई सभी जो अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे। और साथ ही जो अपने आने वाली जो वीडियो है उसकी भी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।